उस रात जब रवि ने उस ट्रेन के अंदर झांका तो उसका चेहरा अचानक डर से सफेद पड़ गया, क्योंकि ट्रेन के अंदर बैठे सभी लोग एक साथ उसकी तरफ देख रहे थे। और अगले ही पल ट्रेन का दरवाजा जोर से बंद हो गया। लेकिन असली सवाल यह है, अगर वो ट्रेन कई साल पहले गायब हो चुकी थी, तो फिर रवि उस रात ट्रेन के अंदर कैसे पहुंच गया? और उसने अंदर ऐसा क्या देखा जिसके बाद वो कभी पहले जैसा नहीं रहा? आज आप सुनने जा रहे हैं 3:17 वाली भूतिया ट्रेन एपिसोड 2। ट्रेन के दरवाजे के बंद होते ही कुछ सेकंड के लिए रवि को कुछ समझ ही नहीं आया। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, सिर्फ खिड़कियों से आती हल्की लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। रवि ने धीरे धीरे अपना कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। पूरे डिब्बे में अजीब सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहां समय रुक गया हो। लेकिन तभी उसे किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज सुनाई दी। रवि ने कैमरा घुमाया और जो उसने देखा उससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ट्रेन की सीटों पर कई लोग बैठे हुए थे, लेकिन वे बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। उनके चेहरे पूरी तरह सफेद थे और उनकी आंखें सीधे रवि को घूर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे जिंदा नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसे देख सकते थे। अचानक ट्रेन अपने आप चलने लगी। रवि ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई पटरी दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ घना अंधेरा था। और तभी रवि की सांस रुक गई, क्योंकि ट्रेन जमीन पर नहीं चल रही थी, वो हवा में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी रवि के पीछे बैठा एक आदमी धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। वो धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगा। रवि घबराकर पीछे हट गया, लेकिन तभी पूरा डिब्बा अचानक हिलने लगा और ट्रेन की लाइट एक एक करके बंद होने लगी। अब पूरे डिब्बे में सिर्फ एक हल्की लाल रोशनी बची थी। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं खुल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से उसे पकड़कर बंद किए हुए है। अचानक ट्रेन के स्पीकर से एक आवाज गूंजी, अगला स्टेशन मृतकों की दुनिया। रवि के हाथ कांपने लगे। कुछ ही पल बाद ट्रेन अचानक रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि ने बाहर देखा और जो उसने देखा वो किसी भी इंसान के लिए समझना मुश्किल था। बाहर एक अजीब दुनिया थी। आसमान पूरी तरह काला था, जमीन पर घना कोहरा फैला हुआ था और दूर दूर तक हजारों लोग खड़े थे। लेकिन वे लोग इंसान नहीं लग रहे थे। उनके शरीर पारदर्शी थे, जैसे वे आत्माएं हों। तभी रवि के पीछे से एक आवाज आई, तुम यहां नहीं आने वाले थे। रवि ने पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो वही बूढ़ा आदमी था जो उसे स्टेशन पर मिला था। रवि ने डरते हुए पूछा, ये जगह क्या है? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बोला, ये उन लोगों की दुनिया है जो कभी घर वापस नहीं पहुंचे। सालों पहले एक ट्रेन दुर्घटना में सैकड़ों लोग मर गए थे और तभी से उनकी आत्माएं इस ट्रेन में फंसी हुई हैं। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी अचानक रवि की तरफ देखने लगा और धीमी आवाज में बोला, लेकिन आज कुछ अलग हुआ है। रवि ने पूछा, क्या? बूढ़ा आदमी बोला, आज इस ट्रेन में एक जिंदा इंसान भी है। और उसने सीधे रवि की तरफ इशारा किया। अचानक ट्रेन के अंदर बैठे सभी लोग एक साथ रवि की तरफ मुड़ गए। उनकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं और वे धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगे। रवि घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी ट्रेन का दरवाजा अचानक बंद हो गया और ट्रेन तेजी से चलने लगी। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हारे पास
सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तुम यहां हमेशा के लिए रह जाओ या फिर किसी और को अपनी जगह भेज दो। रवि कुछ समझ पाता उससे पहले ट्रेन अचानक रुक गई और बाहर से किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। रवि ने डरते हुए दरवाजा खोला और बाहर जो खड़ा था उसे देखकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो आदमी बिल्कुल रवि जैसा ही दिख रहा था। और तभी रवि की सांसें तेज हो चुकी थीं। ट्रेन के अंदर अंधेरा और भी गहरा हो गया था। अचानक लाउडस्पीकर से एक टूटी हुई आवाज गूंजी, अगला स्टेशन मौत। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। जिस डिब्बे में वो खड़ा था उसके दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। खिड़की के बाहर कुछ नहीं था, ना स्टेशन ना पटरी, बस काला अंधेरा। और उस अंधेरे में सैकड़ों लाल आंखें चमक रही थीं, भूतों का असली रूप। धीरे धीरे वो सारे साए इंसानों के रूप में बदलने लगे, लेकिन उनके चेहरे जले हुए, टूटे हुए, खून से सने हुए। एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और फुसफुसाया, हम सब इसी ट्रेन में मरे थे। रवि का दिल रुकने जैसा हो गया। मौत की ट्रेन का राज। बूढ़ा आदमी बोला, ये ट्रेन 20 साल पहले पटरी से उतर गई थी। 3:17 वही समय था। हम सब मर गए, लेकिन हमारी आत्माएं आज भी इसी ट्रेन में फंसी हैं। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक सभी भूत उसकी तरफ मुड़ गए। उनकी आंखें लाल हो गईं। अब तुम्हारी बारी है। भागने की आखिरी कोशिश। रवि पूरी ताकत से भागा। एक दरवाजा दिखा, उसने जोर से खोला और कूद गया बाहर। अंधेरा और सन्नाटा। कुछ देर बाद रवि की आंख खुली। वो रेलवे ट्रैक के पास पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। सब कुछ शांत था। क्या वो बच गया? रवि धीरे धीरे उठा। उसने पीछे देखा। कोई ट्रेन नहीं थी, कुछ भी नहीं। वो डरते हुए घर लौट गया। रात हुई। रवि सोने गया। तभी उसके कमरे में एक आवाज आई, अगला स्टेशन मौत। रवि ने धीरे धीरे आईने में देखा और उसके पीछे वही ट्रेन खड़ी थी। आईने में रवि खुद को नहीं देख पा रहा था, बल्कि उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। रवि अब समझ चुका था, वो बचा नहीं था, वो भी अब उसी ट्रेन का हिस्सा बन चुका था। रवि के हाथ कांप रहे थे। उसने आईने से नजर हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें जैसे वहीं जमी रह गई थीं। कमरे की लाइट अचानक टिमटिमाने लगी, टक टक टक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजे के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। दरवाजे के बाहर कौन है? रवि ने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। क्रीक। अंधेरे में वही ट्रेन का धुआं कमरे के अंदर घुसने लगा और उसके साथ लोहे के पहियों की आवाज, छुक छुक छुक। ट्रेन अब उसके कमरे में थी। रवि पीछे हट गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं और धीरे धीरे उसका कमरा ट्रेन के डिब्बे में बदलने लगा। फिर से वही डिब्बा, वही टूटी सीटें, वही खून के निशान, वही जली हुई बदबू। रवि चीख पड़ा, नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा था। पीछे कौन है? रवि ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वही बूढ़ा आदमी जिसने ट्रेन में कहा था, अब तुम्हारी बारी है। उसकी आंखें अब और भी ज्यादा लाल थीं और इस बार वो मुस्कुरा रहा था। असली सच। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बोला, तुम भागे नहीं थे, तुम्हें छोड़ दिया गया था।
आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने भी कभी कोई ऐसी जगह महसूस की हो तो हमें लिखकर भेजें, शायद अगली कहानी आपकी हो। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें।